सरकार की जय हो। अश्वत्थामा को जीवन का दान दे दिया अर्जुन जी महाराज ने, लेकिन जब मनुष्य के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, बदले की भावना आ जाती है, तो सब कुछ उसका व्यर्थ हो जाता है। अश्वत्थामा ने सोचा क्यों ना मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूं, उनके यहाँ ऐसा कोई न रहने दूं जो उनको पितृदान या पिंडदान कर सके। आज अश्वत्थामा अपनी कुटिया में बैठा है और सोचने लगा कि युद्ध के समय अभिमन्यु की पत्नी सगर्भा थी, गर्भवती थी, क्यों ना मैं उसके गर्भ को नष्ट कर दूं। और अश्वत्थामा ने वहीं से अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और तब उत्तरा कहने लगी, मेरे गोविंद से पुकार करने लगी, पाहि पाहि महायोगिंद देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस परम। हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। मुझे इसकी चिंता नहीं कि मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन पांडवों को जल की तिलांजलि देने के लायक कोई बचेगा नहीं। पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। मेरे गोविंद मधुसूदन कहने लगे, पुत्री आप जरा भी संकोच न करो। और गोविंद ने सूक्ष्म रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। एक बात कहूं, जब भगवान को अपने भक्त की रक्षा करनी होती है तो वो जीव के गर्भ में प्रवेश कर जाता है और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। और आज कुंती महारानी को पता लगा कि मेरी बहू की मेरे गोविंद ने रक्षा करी, तो आज कुंती महारानी स्तुति करने लगी। बंधुओं, कुंती महारानी अपनी स्तुति में कहने लगी, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आज मेरे गोविंद के सामने माता कुंती हाथ जोड़कर नमस्कार नमन करने लगी, प्रणाम करने लगी। मेरे गोविंद कहने लगी, अरे बुआ, ये आज आप ज्ञान की उल्टी गंगा कैसे बहा रही हो? आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? क्योंकि प्रणाम तो मैं करूंगा। कुंती महारानी कहने लगी, नहीं, आज मुझे पता चल गया कि आप जगत के परमात्मा हो, परमेश्वर हो। ये तो आप लीला कर रहे हो। मैं साक्षात जानती हूं कि साक्षात गोविंद नारायण श्री हरि हो। जब गोविंद ने इन वचनों को माता कुंती से सुना तो कहने लगी, अगर आप मुझे गोविंद मानते हो, मुझे भगवान मानते हो, तो मुझसे कुछ मांगने की इच्छा करो। कुंती महारानी कहने लगी, मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन जिसके सामने आप साक्षात खड़े हो वो और किसी को क्या मांगेगा। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े हैं, इसलिए पहले उन्होंने मांगा कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, मुझे सत्य का मैं कभी ना छोड़ूं, सत्य से पीछे न हटूं। अब भीमसेन की बारी आई मांगने की, तो भीमसेन कहने लगे, जैसे बड़ों की बदनामी लोग मुझे केवल खाने के लिए कहते हैं, तो मुझे हर स्थिति में तुम्हारी याद आती रहे गोविंद। अर्जुन जी महाराज से कहा, अर्जुन कुछ मांगो। अर्जुन जी महाराज कहने लगे कि भगवान, मैंने आपको अपना गुरु माना है, मेरा ये गुरु भाव आपसे बना रहे।
अब सुभद्रा महारानी के मांगने का समय आ रहा है। सुभद्रा महारानी कहती हैं, हे मधुसूदन, मैं आपसे क्या मांगू, मेरा मन आपके पैरों में बंध जाए। यही भाव कह रही है सुभद्रा कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अतीव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई कंठा परो धन विधो स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा महारानी कहती हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरा मन आपके चरणों में बंध जाए, क्योंकि आपके जो ये चरण है ना, पिंजरे की तरह है। मेरा मन हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में बंध जाए, क्योंकि जब ये शरीर छूटता है, कंठावरो धन विधौ स्मरणं कुतस्ते, ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है। जब प्राण के प्रयाण का समय आता है तो आप याद नहीं आते। आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए मेरे मन को अपने चरणों में बांध लीजिए। कि द्रौपदी महारानी के मांगने का नंबर आया। द्रौपदी महारानी कहने लगी, मुझे कृष्ण कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो मेरे जीवन में जितने दुख हैं, सारे दुख मेरे जीवन में दे दीजिए। अरे मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता। आप तो मेरे सामने साक्षात सब कुछ खड़े हो, तो मैं क्या मांगू। और जब कुंती महारानी से मेरे गोविंद जिद करने लगे कि कुछ मांगो कुछ मांगो, तो द्रौपदी महारानी ने तो कुंती महारानी ने क्या किया, अपने साड़ी के परलू को बिछा दिया और कहने लगे, अगर मुझे देना चाहते हो तो जीवन के जितने सारे दुख हैं वो सारे दुख मुझे दे दीजिए गोविंद। विपदा संतु न शश्वतत्र तत्र जगत गुरु। जीवन में जब भी दुख आए, लेकिन अगर आप सामने खड़े हो तो मेरे उस दुख का क्या करना। जीवन का जो भी दुख है, अगर आप उसमें साक्षात खड़े हैं तो वो मेरे लिए दुख नहीं है, वो मेरे लिए सुख की घड़ी है। मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दीजिए। कुंती महारानी बार 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 दुख को मांग रही हैं। मेरे गोविंद आवेश में आ गए और कहने लगे, बुआ आज जब पांडव राज्याभिषेक होने जा रहा है, आज आपको सब कुछ वापस मिल गया, तभी भी आप दुख मांग रही हैं। तो कुंती महारानी कह रही है बड़े सरल भाव में, वो सुख क्या है जिस सुख में, जो सुख आपके याद को भुला दे। वो सुख क्या है जिसमें भजन छूट जाए। वो सुख क्या है आपकी झांकी का दृश्य छूट जाए। और कह रही है कुंती महारानी, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख का जो पल पल नाम जपाए। उस सुख को लेकर मैं क्या करूंगी जो आपके नाम को मुझे भुला दे। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास